क्या देवी, तुम अपने पति को जीवित नहीं करना चाहती हो, बल्कि अपने पति का शीश चाहती हो? हाँ प्रभु। देवी, अपने पति का शीश ले जाकर के तुम क्या करोगे? कि वे गए वीर गति पाकर ही, मैं नारी उचित गति पा। स्वामी के शीश को पाकर के सानंद सती होना चाहती। क्या अपने पति का शीश ले जाकर के तुम सानंद सती हो जाना चाहती हो? धन्य हो देवी कि कह सकता कौन तुम्हें देवी, तुम निश्चर कुल की तारा हो। सचर कुल की तारा हो, लंका के मरुजा गल में रहे सुरसर की पावन धारा हो। लंका के मरुजा गल में रहे सुरसर की निशाचरों के बीच रहते हुए तुम उस प्रकार से पवित्र हो जिस प्रकार से सुरसर की धारा पवित्र होती है, तुम उस प्रकार से पवित्र हो। धन्य हो देवी, तुम्हारे पति का शीश तुम्हें अवश्य मिलेगा। लाइए प्रभु। सुग्रीव, इस सती के पति का शीश दे दिया जाए, हमारा आदेश है। क्या तुम कुछ पूछना चाहते हो? आज्ञा है, पूछ सकते। लेकिन देवी जी, आप ये बतलाओ कि तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि तुम्हारे पति का शीश रामदल में? जिस प्रकार से मुझे ज्ञात हुआ मैं अवश्य बतलाऊंगी कि पति का करीधर से दिखा हुआ आकाश मार्ग से पति का करीधर से बिछा हुआ आकाश मार्ग से आया है। पृथ्वी पर उसने
लिख लिख कर सिर का सब हाल। पृथ्वी पर उसने लिख लिख कर सिर का सब हाल बना। कपिश्रेष्ठ, जिस समय हमारे स्वामी की भुजा मेरे आंगन में आई, मैंने इस भुजा को शपथ दिलाया, सौगंध दिलाया। उस भुजा ने लिख करके बतला दिया कि मेरा शीश रामदल में है और घर रणभूमि में है। मैं अपने पति के कहने के अनुसार रामदल को चली आई। अरे देवी जी, तुम्हारे पति के भुजा ने बतला दिया लेकर के कि तुम्हारे पति का शीश रामादल में है। अरे देवी जी, झूठ बोल रही हो। नहीं कपिश्रेष्ठ, नहीं नहीं, कि पृथ्वी के ऊपर कटी भुजा किस भांति भला लिख सकती है। पृथ्वी के ऊपर कटी भुजा किस भांति भला लिख सकती है। जो बात प्रगति के है विरुद्ध वो नहीं जचाए सकती है। जो बात प्रगति के है विरुद्ध वो नहीं जचाए। झूठ बोल रही हो। पृथ्वी के ऊपर तुम्हारे पति के भुजा ने लिख करके बतला दिया कि तुम्हारे पति का शीश रामादल में है। अरे क्यों झूठ बोलती हो? कटी हुई भुजा किस प्रकार से लिख करके बतलाया होगा। इसलिए भक्तराज ये मत कहना कि हे महाराज, आप हमारे पुत्र वधू से प्रश्न कर रहे हो। प्रश्न नहीं कर रहा हूं। इसलिए लंकेश कि लंकेश क्षमा करना मुझको, ये संशय है उपहास में। लंकेश क्षमा करना मुझको, ये संशय है उपहास नहीं। लंका वाले मायावी हैं, उन पर मुझको विश्वास। लंका वाले मायावी हैं, उन पर मुझको विश्वास। भक्तवर, मुझे जो मेरे हृदय में संशय उत्पन्न हुआ है, मैं अवश्य देवी जी से पूछना चाहता हूँ। और लंका वाले तो मायावी अवश्य हैं, इसलिए उन पर मुझे कोई विश्वास नहीं। इसलिए देवी श्री, मैं आपसे आखिरी बात पूछना चाहता हूँ। क्या पूछना चाहते? कि जिसने सत वहाँ दिखाया है, वो चमत्कार दिखलाए यहाँ, वो चमत्कार दिखलाए यहाँ। विश्वास मुझे हो जाएगा यदि कटासी सहज जाएगा। विश्वास मुझे हो जाएगा यदि कटासी सहज जाएगा। देवी
तुम्हारे पति का आशीष जब भी मिलेगा, यदि तुम्हारे पति की भुजा उस आंगन में लेकर के बतला दिया कि तुम्हारे पति का शीश रामा दल में है, तो ये तुम्हारे पति का शीश कटा हुआ है। यदि इस रामा दल में हंस देगा तो मुझे विश्वास हो जाएगा कि तुम्हारे पति की भुजा ने अवश्य लेकर के बतलाया होगा। और यदि तुम्हारे पति का शीश इस रामा दल में नहीं हंसा तो तुम्हारे पति का शीश नहीं मिल सकता है। हमारे स्वामी का शीश अवश्य हंसेगा तो मुझे विश्वास हो जाएगा और तुम्हारे पति का शीश मैं अवश्य दे दूंगा। स्वामी, आज इस सभा के मध्य तुम्हें हंसना ही होगा कि हंसते क्यों नहीं प्राण जीवन क्यों मेरी हंसी करा देवी, क्यों अपना समय व्यर्थ में व्यतीत कर रही हो मयंक? अरे मयंक महाराज ये कटा हुआ शीश कैसे हंस सकता है जब इसमें कोई जीव आत्मा नहीं है, ये निर्जीव है, ना तो इसमें कोई कनेक्शन है, ना तो कोई इसमें टावर है, ये कैसे हंसेगा? सत्य कहते हो मयंक, ये हंसी नहीं सकता है महाराज। नहीं हंस सकता जब इसमें कोई जीवात्मा नहीं है, कोई कनेक्शन नहीं है, कोई इसमें है ही नहीं कुछ, कैसे हंसेगा कटा शीश? ये नहीं हंस सकता कभी भी। इसलिए देवी जी अपना समय व्यर्थ में क्यों व्यतीत कर रही हो? तुम जा सकते हो, तुम्हारे पति का शीश नहीं मिल सकता है। हमें विश्वास है हमारे पति का शीश अवश्य हंसेगा कि जरा हंसी दो सजनी हमारे, तुम्हें सुनो कि ना समझाए। जरा हंसी दो सजनी हमारे, तुम्हें सुनो कि ना समझाए। तेरी एक हंसी के बदले मेरी लाखों में हंसी हो जाए। आप इस सभा के मध्य क्यों नहीं हंसते? क्या देश तुम्हारे
करके इस रामदल में आई हूँ। लेकिन स्वामी, यदि मैं ये जानती कि आप उस युद्ध में मारे जाओगे तो मैं नागलोक से अपने पिता को बुलवा लेती और तुम्हारी विजय को दिलाती। विजय को जादू, अचंभा, यह क्या? कटा हुआ शीश हंसने लगा। मयंक, महाराज सुग्रीव, मुझे विश्वास हो गया। हाँ महाराज। विश्वास नहीं बल्कि मैं जिंदा लाश हो गया। हाँ? अरे मयंक, वो इसके पति की भुजा ने अवश्य लेकर के बतलाया हो। हाँ महाराज, जब वहां पर कटी हुई भुजा ने लिखकर बतलाया है तो उसी सत्य के कारण ये शीश यहाँ पर हंसा है। सत्य कह रहे हो मयंक? है ना महाराज। अब सुलोचना को शीश दे दिया जाए, ज्यादा औरत को परेशान नहीं करना चाहिए महाराज। इसलिए मयंक, हाँ महाराज, तत्काल शीश दे दो। दे दो महाराज। चलो स्वामी, लंका चलो, सीता तुम्हारे इंतजार कर रही है। फिर लौटे अब का तुम मंत्री जामुत्र का शीश ले आओ। महाराज पूछे ध्यान लौट आई, पता याक सब ना काम हो पावे। मैं जा तो रही थी, लेकिन मुझे एक बात याद आ गई। हमें लक्ष्मण से दो बातें करनी है। लक्ष्मण कि लक्ष्मण तुम्हें से